गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 7 पढ़ेंगे सेइंग विदाउट स्पीकिंग यानी बोले बिना बात करना। तो चलो कैसे करते हैं वो देखते हैं। लेट्स प्ले गेम डम चेरस। लेट अस प्ले अ गेम। एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स know what they want to tell without speaking. Let us play a game. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. यानी ये गेम में सबको पता होना चाहिए कि बोले बिना क्या करना है, गेम खेलना है। डिवाइड चिल्ड्रन इनटू स्मॉल ग्रुप यानी स्मॉल ग्रुप में बच्चों को डिवाइड करना है। योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विथ अ सिचुएशन रिटन ऑन इट। यानी टीचर आपको एक पर्ची में या चिट्ठी में क्या लिख के देंगे, सिचुएशन लिख के देंगे, वो आपको एक्टिंग करके बतानी है। यानी बोले बिना सामने वाले को पता चलना चाहिए। आप देखो बच्चों, आप क्लासरूम में भी कभी कभी टीचर्स पढ़ाते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हो, इशारे करते हो, साइन लैंग्वेज में बात करते हो। तो बस ऐसा ही ये गेम में करना है। Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. यानी पेपर में क्या लिखा है वो देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्टिंग करनी है। Keep in mind that you cannot speak. दिमाग में रखो कि आपको बोलना नहीं है। You can express through your face and body accent. यानी आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एक्सप्रेशन देना है फेस और बॉडी एक्शन के साथ। When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other group. यानी बारी बारी हर एक ग्रुप आएगा और एक्टिंग करेगा। The other will have to guess what is being acted out. यानी दूसरा ग्रुप है वो गैस करेगा कि ये एक्टिंग किसकी है या क्या कहना चाहते हैं। तो थिंक एंड टेल हाउ डिड यू लाइक दिस गेम। क्या आपको ये गेम पसंद आई थी? तो यस। डू यू फील एनी डिफ़िकल्टी इन द टॉकिंग थ्रू एक्शन? यस। जब हम बोल नहीं पाते हैं तो हमें जो चीज़ बतानी है किसी के थ्रू, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्शन करनी पड़ती है, तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो आंसर होगा यस। हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शन? यस, मैंने देखा है इस ऐसे कि जो बोल नहीं सकते वो लोग एक्शन से हमें बताते हैं। When do people need to talk like this? हमें इस तरह से बोलने की ज़रूरत कब पड़ती है? When people cannot talk, जब लोग बात नहीं कर पाते हैं और सुन नहीं पाते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे एक्शन से बात करनी पड़ती है। अब पीछे देखिए, लुक एट द पिक्चर। चिल्ड्रन आर टॉकिंग थ्रू एक्शन इन द पिक्चर। अब देखो एक बॉय एंड गर्ल है, वो एक्शन के थ्रू क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक। यानी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सुन पाते हैं और बोल पाते हैं। बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर और हियर नॉट स्पीक। यानी पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना तो वो सुन पाते हैं और ना ही बोल पाते हैं। दिस पीपल टॉक थ्रू एक्शन। यानी वो लोग क्या करते हैं, एक्टिंग करके या एक्शन करके मुद्राएं बनाकर अपनी बात रखते हैं। दे अंडरस्टैंड वॉट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडीइंग देयर लिप मोमेंट्स। यानी उनके जो लिप मोमेंट है वो देख के वो समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग। हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। सम ऑफ अस सिंग वेल। कुछ लोग जो है अच्छी तरह से गाना गा सकते हैं। अदर्स राइट गुड पोइट्री। कुछ अच्छी कविताएं बोल सकते हैं या अच्छी पोइट्री लिख सकते हैं, यानी कविता लिख सकते हैं। सम कैन क्लाइंब ट्रीज क्विकली। कुछ है पेड़ पे जल्दी से चढ़ सकते हैं। while अदर्स कैन रन फास्ट। कुछ लोग हैं जो जल्दी से दौड़ सकते हैं, फास्ट दौड़ सकते हैं। सम कैन ड्रॉ वेल। कोई अच्छा ड्राइंग कर सकता है। अदर्स कैन सिंग इन ट्यून। कुछ लोग अच्छी तान में गाना गा सकते हैं।
वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज, यानी हम सभी स्पेशल तो हैं ही अपने अपनी तरीके से, यानी हमें हमारी क्या खूबी है पता ही होती है कि हम क्या अच्छे से कर पाते हैं। हैंस इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, यानी स्कूल में बच्चों हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट, यानी जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट, वो भी स्कूल जा सकते हैं पढ़ने लिखने के लिए। इन स्कूल्स साइन लैंग्वेज इज़ टॉट टू देम, यानी स्कूल में क्या होता है उनको साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है। लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स, तो देखो चलो बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे कि रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर, सुन नहीं सकता ऐसा बच्चे है, हु कैन डू मैनी थिंग्स, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे आए और देखें, मी एंड माई सिस्टर स्मॉल गर्ल चको शी कैन नॉट हियर, शी इज़ डीफ बाय बर्थ, यानी चक्की नाम की लड़की है, वो क्या है बचपन से ही सुन नहीं सकती है, वो क्या है कान से उसे सुनाई नहीं दे रहा है, वो बहरी है। हर एल्डर ब्रदर इज़ नंदू, उसका जो एल्डर ब्रदर है वो उसका नाम है नंदू। नंदू एंड चकू प्ले टुगेदर, यानी नंदू एंड चकू दोनों साथ में खेलते हैं। चकूज प्ले द पियानो वेरी वेल, चकू जो है वो पियानो बहुत अच्छे से बजाती है। शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग chords but she will never be able to sing, यानी वो अच्छे से पियानो वगैरह तो बजा लेती है बट वो क्या है she will never be able to sing, वो गाना नहीं गा सकती है। she cannot hear the tune, क्योंकि वो सुन नहीं सकती है, उसकी वजह से उसको धुन पता चलती नहीं है और वो गा नहीं पाती है। she likes to leap, to tumble, to roll, to climb to the top of the monkey's bars. Now my sister has started going to my school, although our mother still helps her lip read at home. यानी वो स्कूल जाती है, यानी हम नॉर्मल बच्चों की तरह वो सारे सब कुछ करती है, वो भी खेलती है कूदती है, बट अवर मदर यानी उनकी मम्मी जो है स्टिल हेल्प हर लिप रीड एट होम, यानी उसकी मम्मी उसे लिप रीडिंग करना भी सिखाती है घर पे, जैसे कि वो अगर कोई बोल रहा है तो उसके लिप्स को रीड करके उसे पता चलता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज, लाइक सिस्टर और वाटर और थम, यानी टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड, यानी जो शिक्षक है जो बच्चे हैं क्लास के, डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज, यानी वो जो बोलती है उसके जो सारे वर्ड हैं सबको पता नहीं चलते हैं। लाइक सिस्टर वाटर और थम, ऐसे जो वर्ड हैं वो जो जब बोलती है तो पता चलते नहीं हैं। आई वॉर माई सन ग्लासेस यस्टरडे, मैंने कल अपने सन ग्लासेस पहने थे। द फ्रेम वेर वेरी लार्ज, यानी उसकी जो फ्रेम्स थी वो बहुत बड़ी थी। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, और जो लेंस थे वो बहुत काले थे। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक, यानी मेरी सिस्टर ने जब मैं बोल रहा था तब उसे क्या किया, उसके जो सन ग्लासेस थे वो निकाल दिए। वॉट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज, यानी वो देख रही थी गूगल्स निकाल के कि मेरी जो ब्राउन आँखें हैं वो ब्राउन आँखें उसकी भी है, तो वो एक दूसरे से किस तरह से बात करती है या क्या कहना चाहती है वो समझने के लिए उसने मेरे गूगल्स हटा दिए। वॉट टू माई ब्राउन आइज सेज टू हर ब्राउन आइज, यानी मेरे जो ब्राउन आँखें हैं वो उसकी जो ब्राउन आँखें उससे क्या कहना चाहते हैं वो समझने के लिए, यानी आँखों के हाव भाव से या मुँह के हाव भाव से आँखों से भी सामने वाले को पता चलता है कि आप क्या कहना चाहते हो। अवर आइज टेल अस अ लॉट, जैसे बच्चों हमारी आँखें जो होती है वो बहुत कुछ बताती है। स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक, अब छोटे बच्चे होते हैं वो पहले तो बोलते नहीं हैं
तो वो कैसे बताते हैं? अपने मुंह और हैंड मूवमेंट से हमें बताते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू, यानी वो भी बहुत कुछ जानते हैं और समझते भी हैं। द फेस इज़ मिरर, यानी जो फेस है वो हमारा मिरर है, वो हमारे दिल में और मन में क्या है वो सब कुछ बता देता है। अब आप देखो कि एक पिक्चर में एक लड़का स्माइल कर रहा है और नेक्स्ट पिक्चर में एक जो है लड़की वो क्या कर रही है? सैड है। तो हैप्पी एंड सैड आपको पता चल जाता है कैसे? फेस रीडिंग करके, फेस को देख के। नाउ थिंक एंड टेल, ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months, यानी 6 से 8 महीने के बच्चे को आप देखोगे बच्चों तो आपको पता चलेगा, आपको ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरह से बात करता है। अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो आपको पता होगा कि वो किस तरह से बात करते हैं। हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, वो अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से अपनी आपको भी पता चल जाता है। अगर छोटे भाई बहन हैं, अगर वो आपको देख के स्माइल करते हैं, रोते हैं, तो आपको पता चलता है ना कि उसको भूख लगी है। तो वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं वो आप बताओ। रीड एंड ड्रॉ, यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेसेस देयर आर। दे हैव नो आइज, नो नोज, नो माउथ। अब देखो ब्लू बॉक्स में एक पिक्चर दिया है बॉय का, उसमें ना तो आंखें हैं, ना तो नोज है और ना ही मुंह है। यू हैव टू मेक दिस, यानी आपको वो बनाना है बच्चों, बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज़ रिटन अलॉन्ग साइड, यानी आपको ये पढ़ना है और उसके बाद फेस बनाना है, फेस को कंप्लीट करना है। दिस इज़ आफ्ताब, ये है आफ्ताब। हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन, यानी उसका जो फेवरेट टॉय है वो क्या हो गया है? गिर गया और टूट गया। ही इज़ सैड, यानी वो दुखी है। हाउ विल हिज फेस लुक, अगर बच्चों आप दुखी होते हो तो आपका फेस कैसा होता है? तो वैसा फेस आफ्ताब का बनाना है, क्योंकि उसका जो टॉय है वो टूट गया है। तो आपको ये फेस कंप्लीट करना है, पर ये फेस को आपको क्या बनाना है? सैड, यानी दुखी बनाना है। आप देखो ऊपर वाले में हैप्पी एंड सैड वाला फेस है, तो वैसे क्रिएट करना है। अब नेक्स्ट है, देखो दिस इज जूली, हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट येस्टरडे। ये जूली है और उसकी छोटी बहन का जन्म कल ही हुआ है। शी इज़ वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड है, खुश है। हाउ विल हर फेस लुक, अगर वो खुश होगी तो उसका फेस कैसा होगा? स्माइलिंग वाला। तो बच्चों आपको इसमें आंखें, नोज और स्माइलिंग फेस बनाना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दिस इज रुतवा's मदर, ये रुतवा की मम्मी है। टुडे while रुतवा was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke, यानी रुतवा किचन से पिकल की यानी अचार की बॉटल लेके आ रही थी और उसके हाथ से वो गिर गई और टूट गई। ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस, यानी उसके गिरने के बाद मम्मी का फेस कैसा हुआ होगा वो आपको ड्रॉ करना है। तो बच्चों आप देखोगे अगर आपके घर में ऐसा होता है आपके साथ कि आपसे कोई चीज़ टूट जाती है या फिर गिर जाती है तो मम्मी या पापा का फेस कैसा हो जाता है? गुस्से में होते हैं ना वो लोग, या तो फिर चिल्लाते हैं, ठीक है। तो वैसा फेस आपको रुतवा की मम्मी का बनाना है। अब लास्ट वन है, दिस इज़ रेहाना, ये रेहाना है। शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, उसे कुत्तों से बहुत डर लगता है। वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर, यानी जब वो खेल रही थी अचानक से कुत्ता उसके सामने आ गया। हाउ विल रेहाना's फेस लुक, यानी डर के मारे उसका फेस कैसा हो गया होगा वो आपको ड्रॉ करना है। क्योंकि हमें भी जब डर लगता है तो हमारा फेस कैसा हो जाता है? थोड़ा डरने लायक, यानी हमारी जो ब्रो होती है, आईब्रोज होती है वो ऐसी हो जाती है, जैसे जॉइंट हो जाती है, फिर हमारा मुंह है खुला हो जाता है, ऐसा फेस आपको क्रिएट करना है। By looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad or angry. अगर हम किसी के फेस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो पर्सन हैप्पी है, खुश है
सैड है, दुखी है, एंग्री है या गुस्सा है, ऐसा हमें बच्चों पता चल जाता है। हैज़ इट एवर हैपन दैट यू हैड डन सम मिस्चीफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस? क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? अगर आपने कोई मस्ती वगैरह की है और मम्मी ने पकड़ लिया है और मम्मी का फेस कैसा हो जाता है? तो हम जब मस्ती करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो बच्चों क्या होता है, मम्मी गुस्सा ही करती है, तो एंग्री हो जाती है। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। हम डांसिंग द्वारा भी यानी नृत्य करके भी अपनी जो बात कहनी है वो हम कह सकते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज्ड टू कन्वे फीलिंग्स, यानी डांस के द्वारा हम हमारे हाथों से, फेस यानी मुंह से हमारी फीलिंग्स को कन्वे कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। दीज आर कॉल्ड मुद्रास एंड भाव्स, उसे बोलते हैं मुद्रा एंड भाव। लुक एट द गिवन फिगर्स एंड डू दीज मुद्रास, लर्न सम मोर डांस मुद्रास एंड डू देम। यानी नीचे के जो पिक्चर है वो मुद्रा दिए गए हैं, तो उसे देखो। जैसे नंबर 4 की है तो वो देखो फिश वाली है, तो वो हमने बचपन में की है। अब नेक्स्ट में आ जाओ। थिंक एंड टेल, लुक एट दिस पिक्चर्स एंड गेसेस, मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। अब अपने फ्रेंड को स्टोरी कहनी है, तो बच्चों चलो, मेरे लिए तो आप ही फ्रेंड्स हो, तो मैं ही आपको स्टोरी सुना देती हूँ। तो चलो, फर्स्ट पिक्चर में है स्क्विरल। अ स्क्विरल लिव्ड ऑन अ ट्री, यानी जो एक स्क्विरल है, गिलहरी है, वो कहाँ रहती है? ट्री के ऊपर, यानी पेड़ के ऊपर रहती है। नंबर 2 पे आओ, वो कुछ खाना पका रही है ना, तो वन डे शी गैदर्ड सम दाल एंड राइस एंड कुक खिचड़ी, यानी एक दिन उसने क्या किया, दाल चावल लिए और खिचड़ी बनाना शुरू किया था। नंबर 3 पे है, देखो उसकी खिचड़ी पक गई है। शी इन्वाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स फॉर लंच, यानी उसने अपने सारे दोस्तों को खाने पे यानी लंच पे बुलाया था। नाउ लास्ट में देखो, क्रो, कुक्कू, रैट, एंड्स ऑल कम टू ईट द खिचड़ी, यानी ये सारे लोग खिचड़ी खाने के लिए इकट्ठा हुए। एवरीवन एंजॉय द फूड, और सबने खाना बहुत एंजॉय किया। तो बच्चों यहीं पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है और आपको ये सब चीज़ें अच्छे से लर्न भी करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।